आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकें। आइए सभा को शुरू करने से पहले हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखलाया। प्रभु जी, ये आपकी महाकरुणा का फल है कि प्रभु जी हम जीवित हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों के द्वारा आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी, और आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी बड़ी महिमा पिता परमेश्वर इस जगह से होने पाए प्रभु जी, और उस सभी जगहों से होने पाए प्रभु जी जहां लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा और तारीफ को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की पिता परमेश्वर बड़ी महिमा लोगों के जीवनों के द्वारा प्रभु जी होने पाए पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी, आगे भी हमारे जीवनों को संभालिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो कोविड-19 से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी चंगाई प्रभु उन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आप यहोवा राफा चंगा करने वाले प्रभु हैं पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी आपकी दिव्य चंगाई उनके जीवन में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। वो जानने पाएँ कि आप ही केवल चंगा करने वाले प्रभु हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन से बोलिए और बातचीत करिए। इस समय में हमारे संग बने रहिए पिता परमेश्वर। आत्मा का कार्य होने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हम सब कहें आमीन। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति का जो हमारे बीच में है। आइए कुछ देर मिलके प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इस समय में अगर हम जीवित हैं और सही सलामत हैं, जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं, तो ये केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। और जबकि प्रभु का अनुग्रह है तो हमें उसको धन्यवाद और महिमा चढ़ाना आवश्यक है। हालेलुया। ताली को बजाकर परमेश्वर की महिमा को करें, आनंदित और मगन होए, क्योंकि हमें डरना नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। मैं तुझे दर्द करूंगा, तेरी मदद
धन्यवाद हो प्रभु का। सच में प्रभु हमारे साथ बना रहता है और उसके वायदे हमारे जीवनों में पूरे होते चले जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, चाहे हम आग से होकर जाएं, घोर अंधकार से भरी वादियों से होकर जाएं, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा रचयिता हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवनों को उसकी वेदी पे समर्पित करें। We have to surrender ourselves. We have to surrender our lives unto God's hands, because God has created us. In the midst of darkness, God protects us. Holy Spirit protects us each time when we are in midst of darkness. The Spirit of the Lord guides us. This is the reason, यह वो रीज़न है जिसके कारण मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने आप को सरेंडर करें। आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, जो इस बात को कहता है, I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की उपस्थिति का, प्रभु के उस सिंहासन का जो हमारे बीच में लगा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम स्तुति और आराधना की भेंटें प्रभु को चढ़ाते हैं तो प्रभु का सिंहासन हमारे बीच में लगता है और हमारा विश्वास है प्रभु हमारे बीच में है। आइए प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। पिता, आप अपनी महिमा से हमारे जीवन को भरिए। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। हम डरते नहीं, हम घबराते नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों में। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित और मगन हैं? हालेलुया। मेरा विश्वास है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रियो, इस वक्त में मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और परमेश्वर के वचन से हमें बताएं। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में सुरक्षित और परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूर्ति कर रहा है और उसकी शांति आप लोगों के साथ में बनी होगी। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अपनी सुरक्षा से, अपनी शांति से और हर एक ज़रूरतों की पूर्ति से आप लोगों को भरे, आपके परिवार को भरे। और ऐसे समय में जबकि डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, मैं आज आप लोग को इस संदेश से उत्साहित करना चाहता हूँ जिसमें अपने डर के सामना करने के बारे में है। मैं बाइबल से 3 ऐसे चरित्र को आप लोगों के सामने रखता हूँ जो लोग डरते थे, अपने डर से भाग रहे थे, पर परमेश्वर उन्हें उनके उस स्थान में लेकर के आता है जहाँ पर उन्हें अपने उन डरों का सामना करना पड़ा और वे उस डर पर जय को हासिल किए। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस वाक्यांश को बहुधा सुना होगा। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। हाँ, विश्वास असंभव को संभव करता है, लेकिन जितना विश्वास अलौकिक को खोलने की कुंजी है, उतना ही मुझे विश्वास है कि संदेह और डर ताले हैं और जंजीर हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं, उन अवसरों के दरवाजों को बंद कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। मेरे प्रियो, डर और आशंका साथ साथ चलते हैं, डर और संदेह साथ साथ चलते हैं। ये हमारे जीवनों में विश्वास की कमी को लेकर के आते हैं। ये हमें विश्वास में बढ़ने नहीं देते, ये हमें बंधन में रखते हैं, ये हमें आशीषों को प्राप्त करने नहीं देते। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो डर और संदेह से होकर के ना गुजरा हो। अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मुकाम पर हर एक व्यक्ति संसार का अपने डर
और संदेह से होकर के गुजरता है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे संदेह और डर के बीच में भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। वो चाहता है कि हम डर के सही अर्थ को समझे, भय के सही अर्थ को समझें, हम इनसे पार निकलें, हम इनसे उबरें, हम इन पर जय को प्राप्त करें। और ये भय जो है ये ईश्वरीय भय कहलाता है, अलौकिक भय कहलाता है, परमेश्वर का भय कहलाता है। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। जब इस संसार में आदम और हवा ने पाप किया तो उनके अंदर में डर समा गया। ये पाप का डर था। पर परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के डर से बंधन में ना बंधे रहें, संदेहों में ना घिरे रहें, परंतु परमेश्वर चाहता है हम भय मुक्त रहें। हम परमेश्वर का भय माने जो आशीषों को लेकर के आता है, हम परमेश्वर का भय माने जो छुटकारे को लेकर के आता है, हम परमेश्वर का भय माने जो बढ़ोतरी को लेकर के आता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे भय से, ऐसे डर से और संदेह से जो अविश्वास को उत्पन्न करता है उससे बचे रहें। परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे साथ चले, हमारी रक्षा करे, हमारे हर एक जरूरतों की पूर्ति करे और अपनी शांति से हमें भरता जाए। और वो चाहता है कि हम अपने डर का सामना करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, तो जरूरी है कि आप उस पर विश्वास भी रखें, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना और विश्वास करना दोनों आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते। परमेश्वर का भय मानना हमारे विश्वास को उस पर उत्पन्न करता है, हमारी निर्भरता को उस पर डालता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति और तरक्की करें। पर जो जो हम परमेश्वर का भय मानते जाते हैं, हमारे विश्वास का स्तर भी बढ़ता जाता है। कदम दर कदम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर की राह में चलते रहना जरूरी है, क्योंकि इस परमेश्वर के साथ जो चलना है, इसमें हम जो सांसारिक भय है, जो पापमय भय है, जो मृत्यु का भय है, जो अनिश्चितता का भय है, जो दंड और बदनामी का भय है, और बहुत से और भी भयों के नाम, भय आप डर के नाम आप डाल सकते हैं, बहुत से और भी नामकरण आप इनके कर सकते हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। ये कई प्रकार के आप नामों से, उपनामों से इन्हें संबोधित कर सकते हैं, इन डरों को और भयों को। परंतु आप यदि परमेश्वर का भय मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आप सांसारिक भय से बचे रहेंगे। एक ऐसा भय जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह भय जो है कथापि हमारे विश्वास को जगाता नहीं, परंतु उसे दबाता और गिराता है। यह भय या डर जो है, यह शैतान की ओर से है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने डर का सामना करें, अपने भय का सामना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अस्वाभाविक डर हमारे आशीषों में बाधा डालता है, हमें बंधन में रखता है, और हम अपने पूरे जीवन को एक अनजाने डर में जीते रहते हैं। और इस डर के साथ में इसका एक साथी और जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ में मिला हुआ है, इसका नाम है संदेह। डर और संदेह जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में डर आता जाता है, संदेह भी गहराता जाता है, बढ़ता जाता है, और यह हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है, क्योंकि डर और संदेह परमेश्वर की ओर से नहीं है। संदेह, जो डर है, वो इस प्रकार से कहता है, मैं हो सकता हूं, पर क्या हो अगर, क्या होगा अगर। डर कहता है हो सकता है, और संदेह उत्पन्न करता है क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन के इस क्षेत्र में जब हम किसी चीज को करने पर विश्वास करते हैं, तो हम संदेह नहीं करते, उसके साथ संदेह को जोड़ कर नहीं रख सकते। ये परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है, हमें अपने आत्मा को दिया हुआ है। हम लोगों ने 2 तीमुथियुस उसका 1:7 में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, पर सामर्थ की, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए हम लोग संदेह को और जो संसारिक डर है उसको अपने जीवन में नहीं रख सकते। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी इस डर से होकर के गुजरा हूं, मैं अनिश्चितता के डर से होकर के गुजरा हूं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब कभी ना कभी
इस डर से होकर के गुजरे हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो इस बात को निकालने के लिए मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं। अनिश्चितता का डर जो याकूब के जीवन में पाया गया, उत्पत्ति उसका 31 अध्याय उसके 3 पद में यदि आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर याकूब से कहता है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर याकूब को कह रहा है कि अपने पितरों के, अपने जन्मभूमि में लौट जा। याकूब को अपने पिता के घर से, अपने जन्मभूमि से भागे हुए 21 वर्ष बीत चुके हैं। अब 21 वर्ष के बाद में उसको वापस लौटना है, पर उसके सामने एक अनिश्चितता का भय है, एक अनिश्चितता का डर है। क्या होगा? एक संदेह है, मैं लौट जाऊंगा पर वहां क्या होगा, क्योंकि वहां पर उसका भाई इंतजार कर रहा है। और इसीलिए 32 अध्याय के, उत्पत्ति उसके 32 अध्याय के 11 पद में याकूब परमेश्वर को पुकार करके कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। याकूब के जीवन के हर एक मोड़ पर लड़ाई चल रही है। गर्भ में, माता के गर्भ में से ही लड़ रहा है, वहां से संघर्ष चल रहा है। अपने भाई के एड़ी को पकड़े हुए पैदा हुआ, उसके बाद में जो है अपने भाई के पहलौठेपन के अधिकार को उसने ले लिया, और उसके बाद में अपने भाई के जो पहलौठेपन की आशीष जो उसके पिता की ओर से उसे मिलनी थी, इसहाक की ओर से उसे मिलनी थी, उसने धोखे से याकूब ने ले लिया। याकूब अपने मामा के हाथ पहुंच गया, वहां पर भी सोचा कि वो चालबाजी होगी, परंतु उसके साथ धोखा हो गया। 21 वर्ष बीत चुके हैं। 21 वर्ष बाद जो है याकूब अपने पिता के घर की ओर लौट रहा है, परंतु यहां पर उस लौटने के बीच में जो है एक स्ट्रगल चल रहा है, एक अनिश्चितता चल रही है। एसाव क्या करेगा? और इसीलिए वह जो है पहले अपने नौकरों चाकरों को, अपने जानवरों को, अपने नौकरों चाकरों को भेजता है, फिर अपने परिवार और बच्चों को भेजता है, और अंत में अकेले जाने के लिए निर्णय करता है, क्योंकि वह अनिश्चित था। वो सोच रहा था यदि एसाव मारेगा तो सबसे पहले उसके जानवरों को और उसके नौकरों चाकरों को मारेगा, उसके बाद में यदि एसाव मारेगा तो उसके बच्चों और उसकी पत्नियों को मारेगा, मैं बच सकता हूं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि याकूब अपने भाई एसाव का सामना करें। आप अपने डर को पहचाने। याकूब अपने डर को पहचान गया था, इसीलिए परमेश्वर के सामने पुकारता है, इसीलिए परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, विनती करता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात है अपने डर को पहचानना। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं डर का जो है इग्नोर ना करें, उसे नजरअंदाज ना कर दें, उसे यूं ही ना छोड़ दें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने डर का सामना करें, हम पहचान करें कि ये डर है, और उसके बाद में उस डर को परमेश्वर के सामने लेकर के जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में उस डर को रख दें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक डर और हर एक संदेह जाता रहेगा। परमेश्वर अपने उपस्थिति में जब आप उस डर को पहचान लेंगे तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात जो मैं यहां पर आप लोग को बताना चाहता हूं वह है बदनामी और दंड का डर। मूसा के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने डर का सामना करें, और मूसा के जीवन से देखते हैं। मूसा जब निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, और निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मूसा दंड और बदनामी के डर से मिद्यान को भाग गया। मेरे प्रियो, यदि हम लोग 2 अध्याय और 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं यहां पर उस मिद्यान देश में जो है मूसा का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ एक जलती हुई झाड़ी के रूप में हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करे और उन्हें मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा करके लेकर के आए, उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके तहत परमेश्वर ने मूसा की जान को बचाया, उसे मिस्र के महल में लेकर के गया, वहां सारी चीजों को सीखने में मदद किया। अब परमेश्वर चाह रहा है कि 40 वर्षों बाद
मूसा उन चीजों को काम में लाए, उपयोग में लेकर के आए। पर मूसा जो है, जब परमेश्वर उससे कहता है मैं चाहता हूं कि तू फिरौन के पास जाए, मूसा जो है वो अपने एक्सक्यूजेस दे रहा है। मैं कौन हूं जो फिरौन मेरी बात सुनेगा, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। बहुत से कारणों को वो बता रहा है। कई बार ऐसे कई एक कारण मेरे और आपके जीवन में भी आ जाते हैं, जहां पे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने डर का सामना करें, अपने बदनामी के डर का, अपने दंड के डर का, उसका सामना करें। परंतु बहुत सी बार हम बहुत से एक्सक्यूजेस को देने लगते हैं, बहुत से कारणों को बताने लगते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सामना करें, क्योंकि प्रियो ये मेरे और आपके बारे में नहीं, परंतु उस परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर चाहता है कि उन सब बातों का डील हो। परमेश्वर चाहता था कि मूसा फिरौन का सामना करे, और इस समय में एक मिस्री प्रिंस होने के नाते नहीं, राजकुमार होने के नाते नहीं, पर इस समय इजरायलियों को छुड़ाने वाला होने के नाते, इजरायलियों का अगुवा होने के नाते, और परमेश्वर उसे यह अवसर देता है। हम हो सकता है अपने फिरौन से भाग रहे हैं, अपने फिरौन रूपी डर से भाग रहे हैं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम अपने फिरौन रूपी डर से भागना छोड़ें और उसका सामना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मृत्यु का डर। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने डर का सामना करें। हम लोग दाऊद के जीवन को यदि देखें तो दाऊद के पास सामने जो है वो मृत्यु का डर था। दाऊद ने थोड़े समय पहले ही जो है एक बड़े दानव को मार गिराया था। यस, आप सही हैं, उसका नाम गोलियत है। एक गोफन के पत्थर से उसने उस गोलियत को मार गिराया था और उसी के तलवार से उसका गला काट करके उसका घात किया था। अब इज़राइल में बहुत उमंग है, लोग जो है इस लड़के से बहुत उत्साहित हैं जिसने एक बहुत बड़े दानव को मार गिराया है। साउल उसके जान के पीछे पड़ जाता है और दाऊद अपने जान को बचा करके भाग रहा है। पहला सैमुएल उसका 21 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। अब बचने के लिए दाऊद यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे बचने के लिए दाऊद पागलों का ढोंग कर रहा है, पागल बनने का ढोंग कर रहा है, बावला हो गया है। आकीश देख के कहता है, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसने गोलियत को, हमारे शूरवीर योद्धा गोलियत को मार गिराया था? देखो अब ये कैसा हो गया है, ये तो पागल हो गया है। दाऊद अपने प्राणों की रक्षा के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए शाऊल से डर करके भाग रहा है, क्योंकि शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था। पर परमेश्वर चाहता था कि दाऊद शाऊल का सामना करे, दाऊद शाऊल के सामने खड़े हो, क्योंकि उसका अभिषेक कर दिया गया था कि वह राजा बने। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो निर्धारित कर रखा है वो पूरा हो करके रहेगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है, डर से भागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके सामने भी कोई शाऊल रूपी डर है, आप उससे भागे नहीं। हो सकता है ये शाऊल रूपी डर कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई लोग हैं, आप इनसे भागे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप इनसे भागे नहीं, इनका सामना करें। हो सकता है इस समय में कोई एसाव रूपी डर आपके सामने हो, अनिश्चितता का डर, जहां पे आप सोच रहे हैं अब क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी तनख्वाह का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं, इस अनिश्चितता के डर से भागे नहीं, इस एसाव रूपी अनिश्चितता के डर से भागे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इस फिरौन रूपी बदनामी और दंड के डर से भागे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इस मृत्यु रूपी शाऊल के डर से भागे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप डर से भागे नहीं।
मैं 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। इन लोगों के विषय में बाइबल बताती है, दानियल उसके 3 अध्याय में इनके बारे में विस्तृत वर्णन है। अगर दानियल उसका 3 अध्याय उसका 17 पद और 18 पद पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति सोने की मूर्त के सामने दंडवत करेंगे। इस बात को याद रख लीजिए मेरे प्रियो, चाहे डर कोई सभी किसी भी प्रकार से आपके सामने क्यों ना आए, परमेश्वर आपके साथ में है, क्योंकि उसने आपको डर की आत्मा नहीं दी है पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप इस बात को याद रख ले कि वो आपके साथ में है और आपको जो है ईश्वरीय भय को अपने जीवन में बनाए रखना जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना विश्वास की उन्नति करता जाता है आपके अंदर में। और चाहे चारों तरफ मंदी हो, चाहे चारों तरफ नौकरियां जाती रहे, चाहे सबके तनख्वाह रुक जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे संसार जैसे इस समय उलट पुलट हो गया है वैसा ही क्यों ना हो जाए, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला आपके साथ है। वह आपके दुखों को देखता है, आपकी आंसुओं को देखता है, आपके दुखों पर वो चित लगाता है, मन लगाता है और आपको छुड़ाने के लिए उतर आता है। मेरे प्रियो, आप केवल उसी को पुकारें, किसी को ढांढस दे, क्योंकि हमें अपने डर का सामना करने की जरूरत है। फेस योर फियर्स, अपने डर का सामना करें, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करेंगे तभी आप जय प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप और मैं रोमियो 8 अध्याय उसके 37 पद के अनुसार से जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं, क्योंकि हमारा जय, हमारी विजय संसार से नहीं आती और किसी चीज से नहीं आती, परंतु हमारा जय परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हमें याद रखने की जरूरत है, हम अपने डर को नजरअंदाज ना करें, हम अपने डर से भागे नहीं, उसका सामना करें, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तू हमें अनिश्चितता के डर से, दंड और बदनामी के डर से और मृत्यु के डर से बचाने की ताकत रखता है। प्रभु, तू बार बार अपने वचन से हमें सिखाता, बताता है और समझाता है। प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है कि हम अपने डर का सामना करें, तेरी उपस्थिति में बने रहें और विश्वास में बढ़ते जाएं। तेरा भय माने प्रभु जी, तेरा डर रखें, क्योंकि तेरे डर से ही हमें जय मिलती है। प्रभु जी, तुझ में विश्वास रखने से हमें आशीष मिलती है। प्रभु जी, प्रभु, हमारा छुड़ाने वाला या संसार का कोई हाकिम या कोई ताकत नहीं है। प्रभु जी, हमें बचाने वाला कोई हमारा रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं है, परंतु तू स्वयं है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में खुदान बाप प्रभु जी, अनिश्चितता के डर से केवल तू हमें बचा सकता है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर, ओ दंड से प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, मृत्यु से खुदान बाप केवल तू ही बचा सकता है। और प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारा भरोसा और विश्वास तुझ पर है और हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपनी सुरक्षा में देता है, हमारी ज़रूरतों की तू पूर्ति करता है और अपनी शांति से हमें भरता है। हम तमाम श्रोताओं को जो सुन रहे हैं इस समय में यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय में खुदावन बाप प्रभु जी, हर एक को सामर्थ दे, ताकत दे पिता परमेश्वर, कि वे अपने अनिश्चितता का, अपने दंड का और अपने मृत्यु के डर का सामना करने पाए प्रभु जी, और किसी प्रकार का भी दंड और डर क्यों ना हो प्रभु जी, उनका सामना करने पाए प्रभु जी, और जयवंत बनने पाए। सहायता कर। सभी को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आशीषित हुए होंगे। यदि आप इस संदेश से वो आशीषित हुए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं, इस संदेश को बांटें, ताकि वे भी इसे सुन करके आशीषित होने पाए। सभी को प्रभु आशीष दे।